और डॉक्यूमेंट के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पे टेंडर हो जाए। टेंडर हो जाए। चंक्स कैसे बनता है? चंक्स बनता है ये नेम, जो नेम से देते हैं चंक। आई फ्रेम का कैसे? आई फ्रेम जो अपन ने अभी आई फ्रेम तो ये वो दिखा रखा है, टोटल HTML है इसमें। इतनी सारी जगह आई फ्रेम यूज किया हुआ, जैसे अभी पिछले टाइम वो ठीक है, गूगल मैप का दिखा रहा है ये Gmail के लिए आई फ्रेम यूज करता है। वहाँ पे यहाँ पे टोटल जो चंक बनता है ना वो सिंपल HTML ही है डायरेक्ट। इसके आप जो वहाँ स्निप्ट में जाके एक्स्ट्रा पैरामीटर जो डिफाइन करोगे ना कि अगर डायनेमिक कुछ भी करना है वो यहाँ पे जैसे प्लस साइन से कॉल करा लो, बेस्ट URL है प्लस से जो भी लेट लॉन्ग जो भी इसके नडिया रखे जैसे, तो ये फ्रंट एंड के टेम्पलेट में भी कॉल करा सकते हैं इसको, डायरेक्ट चंक्स में कॉल कराने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट टेम्पलेट में कॉल कराना, जिस नाम का आपने स्निप्ट बनाया डॉलर से इसको कॉल करा सकते हैं। डॉलर स्निप्ट चंक का नाम और उसके पैरामीटर जो भी वहाँ पैरामीटर असाइन किए हैं। चंक्स एक्सेप्ट पैरामीटर भी एक्सेप्ट करता है। यू कैन पास आइदर सिस्टम सेटिंग, साइट URL और टेम्पलेट वेरिएबल। जो भी टेम्पलेट वेरिएबल है डायरेक्ट इसमें पास कर सकते हैं चंक में। ये तो Gmail के लिए था ना। मोडेक टेक्स्ट सिंटैक्स, जो मोडेक्स में टेक्स्ट सिंटैक्स होता है कि ये टेम्पलेट कैसे कॉल कराते हैं, चंक स्निप्ट कैसे कॉल कराते हैं। टेम्पलेट वेरिएबल, जो भी टेम्पलेट वेरिएबल है, इवोल्यूशन जो पुराना वर्जन था उसमें ब्रैकेट से डबल स्टार उसका नाम टेम्पलेट का, और अभी जो नया वर्जन आया उसमें डबल स्टार कंटेंट से कॉल कराते हैं। स्टार एंड कराया ना ये टेम्पलेट के अंदर ये कंटेंट है जो उसका नाम है टेम्पलेट वेरिएबल। स्टार ऐड नहीं हुआ कैसे चलेगा? वो नया वर्जन है ना उसमें से रहता है, ये पुराने में को कराना तो ये लिखना पड़ेगा। हाँ ये लिख दो वहाँ पे टेम्पलेट के अंदर। हाँ कैसे इसमें कैसे बनता है? कैसे बनता है? कैशे के थ्रू अगर आपने सेव करवा रखा है तो ये प्रिंट कराने के लिए दोनों में ये है, और कैशे अगर नहीं करवा रखा सेव तो नोट साइन से आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यू को। चंक है, चंक कॉल कराने के लिए पहले ये प्रोसेस था इसका पैरेंथेसिस के अंदर, अभी डबल ब्रैकेट्स डॉलर नाम डॉलर से उसको कॉल करा सकते हैं। जैसे कैसे सेव करवा दिया आपने है ना, और उसके बाद जैसे काम कर रहे हैं अब चेंज किया तो कैसे क्लियर करना पड़ेगा या अपने आप अपडेट हो जाएगा वो? अगर आपको पता है कि कैसे क्लियर नहीं करना तो आप ऐसे कॉल कराओ, जो ये प्रोसेस नहीं एक बार जैसे पेज बन गया ठीक है, लाइव चल रहा है, अब उसका कैसे बन गया? अगर अपने ऑन कर रखा है तो बन गया। अब उस पेज पे कुछ जाके चेंज किया, कुछ चेंज करना था, कोई डिजाइन चेंज करना था, कुछ भी चेंज करना था, तो मुझे कैसे क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी या अपने आप अपडेट हो जाएगा वो? कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये है कि ये एरर ये देगा, ये कैशे और अनकैशे का ये है जो आप कॉल करा रहे हो ना। अगर आपने अनकैशे क्लियर नहीं किया है तो आप डायरेक्ट कॉल करा सकते हो। जो पैरामीटर आपने कॉल कराया, चेंज जो भी किया ना, वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा डायनेमिक। टेम्पलेट कैसे बनता है? टेम्पलेट का कैसे बनता है? ये टेम्पलेट नहीं, जो चंक वगैरह जो स्निप्ट जो फंक्शन बनाते हैं ना उनके कैसे बनता है। चंक को कॉल कराने के लिए, प्लेस होल्डर कॉल कराने के लिए प्लस साइन से कॉल हो जाता है। सिंगल ब्रैकेट था इवोल्यूशन पुराने वर्जन में, अभी डबल ब्रैकेट चलते हैं। ये कैशिंग है, डॉक्यूमेंट लेवल कैशिंग होती है इसमें, स्निप लेवल कैशिंग इज एसेंशियल फॉर हाई ट्रैफिक साइट। जो ट्रैफिक साइट जो बड़ी जो साइटें होती है उसके अंदर कैशे का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोड होने में ज्यादा इजीली एक्सेस हो जाता है बार-बार अगर आप रिक्वेस्ट ना करनी पड़ेगी, स्टोर करते हो, इसलिए फास्ट हो जाता है थोड़ा। कितना मतलब किससे कंपेयर कर सकते हैं अपन इसको भाई? उससे ज्यादा अगर अपन सिंपल कंटेंट मैनेजमेंट सिंपल साइट बनानी है तो एज ए वर्डप्रेस के जैसे ही है इसमें सिंपल। और अगर आपको थोड़ा सा कोर फंक्शनिंग करनी है तो जैसे प्लगइन वगैरह मॉड्यूल जुमला में जैसे बनते हैं ना, इसके अंदर पैकेजेस होते हैं। नहीं है इसकी कुछ भी, वल्नरेबिलिटीज नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ कमियां नहीं है इसकी कुछ, फिर ये नुकसान है सिक्योरिटी टाइप नहीं है इसकी, या फिर ऐसा कुछ? इतना डीपली में गया नहीं था, डिटेल में अपन एक ही प्रोजेक्ट मैंने इतना डीपली मुझे पता नहीं था कि इंट्रोडक्शन जैसे मुझे पता है। इस क्लास में पढ़ा के वर्डप्रेस की साइट आज ये वैसे मेल आते हैं हमारे पास, हैक हो गई। ये बहुत पुराना CMS है ये, 2005 से अभी भी चल रहा है इसका, यूज नहीं आता अपने। ये मतलब इतना पॉपुलर नहीं है। ये कैसे तो सारी सेटिंग्स है एडमिन में, कैसे आपको सेव कराना है नहीं कराना है। पॉपुलर इसलिए नहीं है, थोड़ा हार्ड भी है काम करने में। ऐसी बात नहीं है इसमें। टेम्पलेट अगर आपको JTL की नॉलेज है ना तो इसके इजीली हो जाता है। इसकी प्री डिफाइंड सिंटेक्स है कि आपको जैसे एडमिन में नया मेन्यू बना के और फॉर्म बनाना है तो इसमें jQuery में फॉर्म बनता है, पैनल बनता है। एक्स टाइप से जैसे फील्ड का नाम दिया
एक्स टाइप कोलन फील्ड का नाम, ऐसे उसके पैरामीटर है अलग, तो वो jQuery से इजीली एक्सेस हो जाता है, लोड होता नहीं है पेज, और जैसे क्लिक किया jQuery से सारा काम होता है इसमें। डेटा बाइंडिंग टैग है। स्निप्ट एंड एलिमेंट लेवल कैशिंग, कैसे स्निप्ट, ये जो भी पहले बताया था, जो कैसे अनकैशे के लिए नोट साइन से ये कॉल हो जाता है, प्लेस होल्डर ऐसे कॉल होते हैं नोट प्लस साइन से अगर अनकैशे हैं, और टेम्पलेट वेरिएबल ऐसे कॉल होते हैं नोट स्टार से। अगर ये कैशे होता तो नोट लगाने की जरूरत नहीं, नोट साइन से डायरेक्टली स्टार से कॉल हो जाता है। एक्सटेंडिंग मोडेक्स, मोडेक्स को अगर अपने को अब कोर फंक्शनलिटी मेन कोई नया प्लगइन बनाना है, तो इसमें प्लगइन बनाने के लिए आपको पैकेजेस या प्लगइन दोनों बनते हैं। इसमें पैकेजेस जो होता है, जैसे एसेट्स फोल्डर के अंदर तो इसकी jQuery वगैरह जो फॉर्म के लेआउट बनाने हैं वो सारा रहता है। मेन रूट पे जाके वहाँ पे जाके एसेट्स फोल्डर, कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अपने पैकेज फोल्डर का नाम दे दो, उसके अंदर विजिट होते हैं और सेक्शन फोल्डर, 2 फोल्डर होते हैं, उसमें अपना लेआउट jQuery के जो इसके प्री डिफाइंड है उसके थ्रू बना सकते हैं। और कोर फोल्डर होता है फ्रंट में, उसके अंदर आप जाके इसका जो भी अपने को कोडिंग करनी है, कोडिंग फाइलें जो भी एक्शन फाइलें हैं वो उसके अंदर कोर के अंदर कंपोनेंट के अंदर अपना जो पैकेज है उसका नाम दे दो, और उस पैकेज के नाम के अंदर एक तो होता मॉडल। अब आपको वहाँ पे मॉडल के अंदर स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है, जैसे PDO यूज लेते हैं, PDO की सारी स्कीमा डिफाइन करनी पड़ती है कि क्या क्या फील्ड है क्या नहीं है। और प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के अंदर क्या जो भी एडमिन में जो एक्शन होगा, जैसे क्रिएट किया तो क्रिएट की एक नई फाइल बन गई वहाँ प्रोसेसर की, तो जैसे ही वो एडमिन से जैसे फायर होगा तो वो फाइल कॉल होगी प्रोसेसर। हर बार फाइल बनाता है जो एडमिन से एक्शन फायर हुआ पहले वो जाएगा jQuery में जो एसेट्स फोल्डर के अंदर बनाया, वहाँ पे प्रोसेसर का पाथ होगा, वो प्रोसेसर का पाथ कोर फोल्डर में ढूंढेगा उस फाइल को कि वो फाइल है वहाँ पे है नहीं है, वहाँ ढूंढ के उसमें जो भी फंक्शनलिटी कर रखी है कोर फंक्शनलिटी वो सारी एक्सेस कर लेगा। अभी हमने बनाया था पहले स्टार्टिंग में आया था तभी इसमें कौन सा प्रोजेक्ट बनाया बनाया था, सर आपने मॉडल? एक मॉड्यूल बनाया था इवेंट्स का, URL चलाना हो गया काम कंप्लीट। एक तो और हो गया। बताइए तो फिर यार, हमें तो ऐसे नहीं पता लेट आया। लेट क्यों आया? वैसे एक बार समझ आया तो इतना टफ नहीं है, जब वर्डप्रेस में सिंपल सा कोई होली पड़ेगी उसका काफी पहले की बात है। लाइनेक्स डेमो डॉट प्रोजेक्ट स्टेटस यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। चल रहा है, यहाँ से प्रोजेक्ट मूव कर दिए पर देखकर स्लेस मोडेक्स क्लाउड MODEX MODEX CLOU ये हटा दे MODEX ये हटा, हाँ स्लेस मैनेजर लिख देना एडमिन के लिए अलग से जब खोलने। मैनेजर हटाना है, फ्रंट तो बोलिए, फ्रंट तो वो इसका लेआउट ऐसे ही था स्लेस मैनेजर एडमिन के दूसरे टैब में खोल, क्योंकि ये वो सिक्योर एक्सेस नहीं था ना जो मिल गया था हमारा छुट्टी इसने तो दिया। जो भी तो बैठे सिस्टम पे मैनेजर टाइप कर देते एडमिन का भी मैनेजर होता है, नाम चेंज कर सकते हैं इसका? डॉट स्क्वायर नहीं, इसका मैनेजर जैसे एडमिन का, तो इसका नेम चेंज कर सकते हैं फोल्डर का? ये देखो डिफॉल्ट डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सब देता है जो सीमस है तो सब फंक्शनलिटी तो एक्सेस कर ही सकते हैं। ये तो फोल्डर स्ट्रक्चर नाम चेंज कर दो, ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर है। हेड पे जैसे कर दिया, सारी फाइलें आ गई। सलाम वालेकुम। न्यूज वाला किसने बना लिया? जी न्यूज वाला है। ये रिसोर्सेज है जिसमें फोल्डर जैसे कैटेगरी और ये एलिमेंट्स है, जो भी सारे एलिमेंट्स के अंदर है। टेम्पलेट बनाना हो या टेम्पलेट वेरिएबल मुझे पता है। ये टेम्पलेट का नाम और ये पूरा टेम्पलेट, जैसे ये हेडिंग सारा आगे हेड। यहाँ पे जो एक हेड मेटा नाम का अपन ने चंक बना दिया, कैलाश बोल रहे थे डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं, तो ऐसे हेड मेटा नाम का चंक बना के उसके अंदर आप स्क्रिप्ट का जो भी अपनी इंक्लूड करानी है वो वहाँ डाल दो और यहाँ पे प्लस इससे डॉलर से कॉल करा लो। ये इसका चंक खोल ये हेड में कॉल होगी, चंक को खोलना, चंक फाइल होती है। ये चंक मेरा क्या कहना है कि जैसे क्लास को छोटी करते हैं
क्योंकि एक साथ अगर क्लास लेंगे तो कोई चीज समझ में नहीं आएगी। आप जैसे बेसिक चीजें इसने बताई, इसकी नेक्स्ट क्लास में ये आपको एक बेसिक साइट क्रिएट करना बता देगा। ठीक है। तो इस वजह से यदि इस टुकड़ों में चलेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक साथ चलेंगे इंट्रोडक्शन या भी सारा अभी क्या है, सारा मैंने नहीं, हम लोग भी पढ़ लेंगे ना थोड़ा थोड़ा इसको। हाँ। सर एक चीज ये थी, जो फाइल अपन ने क्रिएट कर रहे हैं डेटा GUI से, उसका क्या पाथ सेव करता है, क्या सेव करता है डेटा से? ये पीडीओ जो पीडीओ के रूप में सेव करता ये है। सारा कोड डेटाबेस में पूरा सेव होता है। डेटाबेस में फाइल सेव होता है। अच्छा पूरा पूरा डेटाबेस में सेव होता है पीडीओ के रूप में। जैसे आपने अबाउट अस का पेज बनाया ना, तो डॉक्यूमेंट में अबाउट अस लिखा, उसको पूरा कंटेंट लेके सेव होकर चलते हैं। पूरी फाइल वो पूरा डेटाबेस में सेव होता है। स्निप की तरह पूरा डेटा वो क्या जो फाइल भी तो क्रिएट होती है, फाइल भी अलग से क्रिएट होती है। डेटाबेस से क्रिएट कर रहा है कंटेंट, गेट कंटेंट कर रहा है, मैं जावा डेटाबेस कर रहा हूं। ये जो और जो फाइल